हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। इस वजह से पूरा ध्यान जो है वो क्लास के अंदर रखिएगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का अब कुछ कॉन्सेप्ट होते ही ऐसे हैं कि जिनके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनके अंदर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आज जो सेशन चल रहा है तब तक आप कुछ भी लिखें नहीं, लिखने पे ध्यान नहीं दें। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर समझने में दें। एक बार अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बार आप पूरा का पूरा ध्यान जो है वो इस पर दीजिएगा। क्लियर है? तो चलते हैं अपने बोर्ड पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, चले। चलो चलो भाई, ये आ गए हम हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के हिसाब से हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो समझेंगे। एक बार मैं वापस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तक क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रोसेस अकाउंट देखा। प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाता है, जिसमें नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का हमने ट्रीटमेंट देखा। नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन। उसके बाद में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का देखा। इंटर प्रोसेस के प्रॉफिट का जो इलिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो बेहद ज़रूरी था, इस वजह से बताया गया ताकि उसके साथ साथ आपके जो भी उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे सारे आपको समझ आए। लाइक उसमें लिखा था कि जो इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे किया जा रहा है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में किस तरीके से फर्क आएगा। अगर वो नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। अगर इंटर प्रोसेस है, प्रॉफिट है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट उसके एक के अंदर कवर थे, उस वजह से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है? काम चल रहा था, काम चल रहा था, काम चल रहा था, बीच में 31st आ गया। अब 31st को आया तो क्या हो गया? अब 31st को ऐसा तो है नहीं कि उस दिन सारी सारी यूनिट हमारे पास जो भी थी वो सारी कंप्लीटेड थी, मतलब पूरी तैयार बन के तैयार हो रखी थी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ यूनिटें पूरी तरीके से तैयार होगी और कुछ यूनिटें आधी अधूरी भी होगी। हाँ जी सर। अब वहां पर क्या दिक्कत आती है, देखिए 5 लाख रुपए में 5,000 यूनिट बनाए तो हम क्या कह सकते हैं, सीधी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, 100 रुपये पर यूनिट। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि 5 लाख रुपए में हमने 5,000 तो पूरी 100% यूनिट बनाई, और उसके अलावा 500 यूनिट जो वो 50% हुई, ये हम फिर भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम कह देंगे 5,000 में जो है, सॉरी 5 लाख में 5,000 और 500 जो 50%, मतलब कि 500 का 50%, 250 यूनिट। तो हम ये कह देंगे कि हमारी जो यूनिट है 5,000 प्लस ये 250 यूनिट, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ भी हमें कोई दिक्कत खास आएगी नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने और कुछ कहा, सिचुएशन ने और कुछ कहा। क्या कहा? उसने कहा कि 5 लाख रुपए के अंदर, 5 लाख रुपीज के अंदर हमने 5,000 यूनिट कंप्लीट तैयार की। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ लग चुका है। उसके अलावा 5,000 यूनिट है जिसपे मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर जो वो 60% लगा और ओवरहेड 40% लगा। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सर, लेकिन फिर भी देखेंगे, कुछ जुगाड़ बिठा सकते हैं इसका। इसके बाद में और चीज आ गई, और क्या कि शुरुआत के अंदर कुछ यूनिटें जो थी वो आधी अधूरी तैयार थी और उनके ऊपर इतना इतना काम हो रखा था, क्लोजिंग इतना इतना था। नॉर्मल लॉस आ गया, अब नॉर्मल लॉस आ गया, वगैरह वगैरह, सारा कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सर कैसे करेंगे? अब इसके साथ और भी कुछ पॉइंट आ सकते हैं, जैसे कि सर फीफो मेथड फॉलो करें तो क्या, लीफो मेथड फॉलो करें तो क्या, एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करें तो क्या। देखिए लीफो जो है वो AS2 तो मना ही करता है, तो अकाउंट्स के अंदर तो चलता नहीं, और कॉस्ट के अंदर भी न के बराबर यूज होता है। लेकिन हम इसको समझेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो वो और ज़्यादा क्लियर हो। समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं बात। एक इलिस्ट्रेशन, और इसको हम तीनों मेथड से करेंगे, सेम इलिस्ट्रेशन को तीनों मेथड से करेंगे ताकि आपकी क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। समझ पा रहे हैं बात? उसी को तीनों से देखेंगे ताकि आप कंपैरिजन भी कर पाओ। इलिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से, ओपनिंग WIP दे रखा है 2,000 यूनिट, जिसमें कंप्लीशन परसेंटेज दे रखा है कि मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका है, लेबर जो वो 60% लग चुका है और ओवरहेड जो वो 60% लग चुका है।
ये ओपनिंग दे रखा है कि 2000 यूनिट है हमारे पास शुरुआत में, जिसमें मटेरियल जो वो 100% लग चुका है, लेबर 60% लग चुका है और ओवरहेड 60% लग चुका है। मटेरियल का खर्चा लगा हुआ है 10,000, लेबर का लगा हुआ है 6,000 और ओवरहेड का लगा हुआ है 3,000। मटेरियल का 10,000, लेबर का 6,000 और ओवरहेड का 3,000। फ्रेश इनपुट हमने इस बार 10,000 रुपये का लगाया है, सॉरी फ्रेश इनपुट हमने 10,000 यूनिट का लगाया, जिसको कॉस्ट कितनी कितनी लगी है, मटेरियल के रेस्पेक्ट में लगी है 1,60,000 लगा, लेबर के रेस्पेक्ट में और 30,000 लगा ओवरहेड के रेस्पेक्ट में। ज़्यादा लंबा हो जाता क्वेश्चन, उस वजह से हमने इसको थोड़ा थोड़ा लिखा है। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ क्वेश्चन की कहने का, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी भावनाएं क्या है। नॉर्मल लॉस जो है वो है 10% ऑफ फ्रेश इनपुट एंड ओपनिंग WIP। वो कह रहा है कि जितना ओपनिंग WIP है और फ्रेश इनपुट है, इसका 10% जो वो लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस। मतलब नॉर्मल लॉस कितना हुआ सर, ओपनिंग कितना 2,000, फ्रेश इनपुट कितना 10,000 यूनिट, तो टोटल आपने इनपुट कितना दिया सर 12,000 यूनिट, इसका कितना 10%, तो कितना 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, कितना यूनिट्स 1200 यूनिट्स जो वो नॉर्मल लॉस। क्लियर है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ आ रहा है। क्लोजिंग WIP, साल खत्म हुआ, 1,000 यूनिट थी जिनके ऊपर काम चल रहा था, जिनके ऊपर कंप्लीशन परसेंटेज जो वो इस तरीके से दे रखा है कि मटेरियल जो वो 100% लग चुका था 100%, लेबर जो वो 50% लग चुका था और ओवरहेड जो वो 50% लग चुका था। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किया गया। केस ए बता रहा है कि अगर 9,000 यूनिट ट्रांसफर करे तो क्या, केस बी कह रहा है कि अगर 10,000 यूनिट ट्रांसफर करे तो क्या। क्लियर है? और 9,000 करते हैं तो उस केस के अंदर ये जो कंप्लीशन परसेंटेज दे रखे हैं, ये किसके दे रखे हैं, एबनॉर्मल लॉस के। ये किसके दे रखे हैं, एबनॉर्मल लॉस के। ठीक है सर, मतलब देखिए एक बार मैं आपको पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो तीनों मेथड हम इसी से करने वाले हैं। वो कह रहा है कि हमने 2,000 का इनपुट दिया, सॉरी 2,000 का ओपनिंग WIP दिया, 10,000 का हमने फ्रेश इनपुट दिया, तो टोटल हमने 12,000 का इनपुट इसके अंदर दिया। 2,000 के उन्होंने कॉस्ट दे रखी है मटेरियल लेबर ओवरहेड के रेस्पेक्ट में, और 10,000 की उन्होंने कॉस्ट दे रखी है इस साल जो फ्रेश इनपुट हुआ और उस पर जो है इस साल कॉस्ट लगे। उसमें से वो क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल लॉस हो गया 10%, तो नॉर्मल लॉस कितना हो गया 1,200 नॉर्मल लॉस हो गया। उसके बाद में वो कह रहा है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आगे वाले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिए कितने, वो कह रहा है केस 1 कह रहा है कि 9,000, सॉरी ये क्लोजिंग WIP हो रहा है वो भी लिख देते हैं, ये ट्रांसफर वाले तीन केस है तो उसको अपन अलग लिख देते हैं। और वो कह रहा है कि क्लोजिंग WIP जो है वो लास्ट के अंदर 1,000 यूनिट जो अभी भी आधी अधूरी बनी हुई है। वो कह रहा है नेक्स्ट में ट्रांसफर जो है वो, अगर केस 1 कह रहा है कि अगर 9,000 हो तो क्या, तो देखिए 12,000 टोटल इनका इनपुट हो गया, 2,000 और 10,000 मिला के 12,000, तो 12,000 में से देखिएगा 12,000 में से पहले तो गए 1,200 नॉर्मल लॉस के, 1,000 गए क्लोजिंग WIP के, तो बाकी बचे 9,800। और वो कह रहा है कि ट्रांसफर हुआ आगे वाले में 9,000, मतलब बाकी के 800 कहाँ गए सर, बाकी के 800 जो वो है हम एबनॉर्मल लॉस मान लेंगे। क्लियर है? और इन एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना कितना काम हो रखा है वो भी दे रखा है। वो कह रहा है सेकंड केस के अंदर अगर 10,000 हो जाए तो क्या, 10,000 हो जाए तो क्या, तो 10,000 हो जाए तो जहाँ 9,800 मिलने चाहिए वहाँ 200 एक्स्ट्रा मिले, तो इसको क्या कह देंगे अपन, एबनॉर्मल गेन कहते हैं। ये इनके यूनिट का हिसाब किताब है। 2,000 ओपनिंग, 10,000 फ्रेश, टोटल 12,000, 12,000 में से 1,200 नॉर्मल लॉस के गए, 1,000 क्लोजिंग WIP के अंदर है। और वो केस 1 में बता रहा है कि 9,000 आगे ट्रांसफर हो तो क्या, सेकंड में बता रहा है 10,000 हो तो क्या, तो 9,800 रहने चाहिए। अगर 9,000 ही है तो मतलब बाकी के 800 जो वो एबनॉर्मल लॉस है, और अगर 9,800 ही रहने चाहिए और 10,000 रहे मतलब 200 का एबनॉर्मल गेन है। दोनों केस अलग अलग है। हम जो है वो एबनॉर्मल लॉस वाला जो है वो कंसिडर करेंगे, एबनॉर्मल गेन वाला मैं आपको बता दूँ गेन के केस के अंदर क्या होता है। नॉर्मली एबनॉर्मल लॉस वाले सिचुएशन ही क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट बनते हैं।
पहला स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की, कितनी यूनिट के बराबर काम हुआ। वहाँ पर मटेरियल का अलग बनेगा, लेबर का अलग बनेगा, ओवरहेड का अलग बनेगा कि मटेरियल के रेस्पेक्ट में कितनी यूनिटें तैयार हुई, लेबर के रेस्पेक्ट में कितनी यूनिटें तैयार हुई, ओवरहेड के रेस्पेक्ट में कितनी यूनिटें तैयार हुई। दूसरा स्टेटमेंट बनेगा कॉस्ट का कि हर कंपोनेंट वाइज कॉस्ट कितनी लगेगी, मटेरियल के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगी, लेबर के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगी और ओवरहेड के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगी। फिर थर्ड जो है वो बनेगा स्टेटमेंट सही कैलकुलेट करने के लिए कि जो आपने आगे वाले प्रोसेस में ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू क्या, जो आपकी WIP है उसकी वैल्यू क्या, जो आपका एबनॉर्मल लॉस है उसकी वैल्यू क्या, नॉर्मल लॉस है उसकी वैल्यू क्या, वगैरह वगैरह सारा कुछ होगा। सर नॉर्मल लॉस की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं, नॉर्मल लॉस तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट में से लेस करते हैं, कॉस्ट में से लेस करते हैं, सॉरी हम क्या करते हैं, टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इसी को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे बात? हाँ जी सर, लेकिन यहाँ फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। यहाँ फॉर्मेट कैसा है कि हमने शुरुआत के अंदर 2000 यूनिट ये दिया और 10,000 आपने फ्रेश इनपुट दिया। इसका परसेंटेज दे रखा है जैसा जैसा और इसका 0% है। इसका ओपनिंग का दे रखा है कितना कितना 160 और 60। तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी यहाँ नहीं लिखते 160 60, ये इस तरीके से इसका परसेंटेज दे रखा। अब समझिएगा यहाँ पर क्या किया गया कि ये 10,000 और 2,000 टोटल 12,000 का आपने इनपुट दिया, तो टोटल आउटपुट भी कितना होना चाहिए 12,000, चाहे नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस वगैरह सब मिला के कितना होना चाहिए 12,000। ठीक है सर, 12,000 में से अपन पहले ये 9,000 वाला केस लेके चल रहे हैं कि 9,000 यूनिट का आउटपुट दिया, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल लॉस जो वो कितना हुआ, सर नॉर्मल लॉस तो 1200 दे रखा है, कंप्लीटेड छोड़ देते हैं, एबनॉर्मल लॉस कितना है 800 है, क्लोजिंग WIP कितना है 1,000, ये हम देख रहे हैं, समझिएगा। ये 1200 नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP 1,000 दे रखा है, ट्रांसफर अगर हम मान रहे हैं 9,000, तो उस केस के अंदर हमारा जो अब नॉर्मल लॉस है वो कितना आ रहा है 800 आ रहा है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें नॉर्मल लॉस की, तो टोटल यूनिट में से क्या करते हैं हम लेस करते हैं, टोटल यूनिट में से लेस करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ टोटल इनपुट जो भी है उसमें से लेस करने के बाद हम जो भी आता है उसको क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ हम जो कंसीडर वाले ही है उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं टोटल कर रहे हैं, जो जिनको कंसीडर करना उनको टोटल कर रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, इसको अगर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा अननेसेसरी ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे बात? जैसे यूँ समझिए A - B है इज इक्वल टू C है, और ये A - B बराबर C जो है वो कैसे बनता है D + E + F। ठीक है, अगर आप सीधा C कैलकुलेट करते हो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो A - B कीजिए या D + E + F कर दीजिए। तो यहाँ हम जो C कैलकुलेट कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये जो C कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे सिर्फ D, E और F को ही टोटल करेंगे, इस B को कंसिडर नहीं करेंगे। या यूँ समझिए, सीधा समझना चाहते हो तो हम ये मानते हैं कि जो जो यूनिटें प्रोड्यूस हुई उनको कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ से आपको एकदम आसान नहीं समझ आ जाएगा, हम जो जो यूनिटें प्रोड्यूस हुई उनको कंसिडर करते हैं। क्या नॉर्मल लॉस को हम यूनिट प्रोड्यूस के अंदर कंसिडर करते हैं क्या? नहीं सर, कंसिडर नहीं करते। मटेरियल के केस में भी हमने देखा था 10,000 अगर खरीद के लेके आते हैं और 1,000 का नॉर्मल लॉस होता है तो हम कितना 9,000 ही कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मल लॉस के तो लिए हमेशा ही परसेंटेज क्या होगा 0%, हमेशा ही क्या होगा 0% की, इस पर तो कुछ काम हुआ ही नहीं। तो ये क्या मान लेंगे, ये यूनिट कितने के बराबर हुई 0 के बराबर, कोई यूनिट इनमें तैयार हुई ही नहीं। क्लियर है? समझ आ रही बात? एक बार शुरुआत के अंदर 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा, उसके बाद में मैं इसको वापस प्रोसेस अकाउंट से एक बार लिंक करवा दूंगा, तब आपको समझ आ जाएगा। है कॉम्प्लिकेटेड मैं कह रहा हूँ, लेकिन फोकस करोगे तो ये समझ जाओगे। अब देखिएगा फीफो मेथड है, तो फीफो मेथड क्या कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया वो पहले गया, मतलब जो पहले हमारे पास अवेलेबल उसके ऊपर पहले काम होगा। पहले अवेलेबल कौन से, ओपनिंग WIP, तो ये क्या कहेगा कि पहले काम किसके ऊपर होगा ओपनिंग WIP पे। अब हमने आगे वाले में कितने ट्रांसफर किए, टोटल कंप्लीटेड कितने 9,000, टोटल कंप्लीटेड कितने 9,000। तो हम क्या मानेंगे फीफो है मतलब पहले ओपनिंग वाले पे काम हुआ, तो ओपनिंग से कितना काम हुआ 2,000, बाकी के 7,000 कहाँ से, इस साल के जो फ्रेश इनपुट है उसमें से काम हुआ। समझ पा रहे हो? फीफो है इसका मतलब क्या है कि
जो पहले है उसके ऊपर पहले काम होगा, मतलब ओपनिंग पे पहले काम होगा, उसके बाद में फ्रेश इनपुट जो दिया उसके ऊपर काम होगा। टोटल हमने आगे वाले प्रोसेस में ट्रांसफर किया 9,000। 2,000 ओपनिंग है, मतलब पहले इन 2,000 पे काम होगा और फिर इन जो फ्रेश इनपुट है इनके ऊपर 7,000 के ऊपर काम होगा। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो चुका है, इस वजह से थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। देखिए ओपनिंग WIP की बात करें तो इनके ऊपर 100% मेटेरियल के रेस्पेक्ट में पीछे वाले साल काम हो चुका था। ओपनिंग WIP जो है इसके ऊपर 100% पीछे वाले साल में काम हो चुका था। तो इस साल इसके ऊपर कितना काम हुआ होगा मेटेरियल के रेस्पेक्ट में? सर 0%, क्योंकि 100% पीछे वाले साल में हो चुका था। लेबर के केस में कहें तो 60% काम पीछे वाले साल में हो चुका था, मतलब इस साल कितना काम होगा? 40%। ठीक है, बात करें हम ओवरहेड के रेस्पेक्ट में तो 60% काम पीछे वाले साल हो चुका था, मतलब इस साल कितना काम हुआ होगा? 40% के बराबर। तो 2,000 का 0% मतलब कितनी यूनिटों के बराबर? 0 यूनिट के बराबर। मेटेरियल के रेस्पेक्ट में ओपनिंग पे कुछ काम हुआ है क्या? नहीं, 0 यूनिट के बराबर हुआ। 2,000 यूनिट है जिसका 40% के बराबर इस साल काम हुआ, मतलब 2 चौके 8, 800 और 800। फ्रेश इनपुट जो है 7,000, इस पे पीछे वाले साल में कुछ काम हुआ है क्या? नहीं सर, ये तो फ्रेश इनपुट है, इनके ऊपर पीछे वाले साल में कुछ काम हुआ ही नहीं। तो ये जो 7,000 यूनिट है वो पूरी की पूरी इस साल ही तैयार हुई। 100%, 100% और 100% इसी साल तैयार हुई। कितना हो गया? 7,000, 7,000 और 7,000। यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एबनॉर्मल लॉस जो हुआ 800 यूनिट का, इसकी बात करें अगर हम तो एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे रखा है कि वो 150 और 50 के रेस्पेक्ट में कंप्लीट हुआ था, और ये इसी साल हुआ और इसी साल लॉस हुआ है, तो ये यहीं पर कंसिडर करते हैं 100, 50 और 50। कितना हो गया? 800, 400 और 400। क्लियर है? देखिए प्रोसेस अकाउंट में देखते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं? 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 ओवरहेड बाय नॉर्मल लॉस, और फिर हम क्या करते हैं? ये करके वैल्यू करते हैं, मतलब कि ये वैल्यू करते हैं यहाँ तक कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक का तो जो नॉर्मल लॉस है वो हमने कंसिडर किया नहीं। अब इससे आगे का देखिए, बाय ट्रांसफर बाय एबनॉर्मल लॉस, इन दोनों का वैल्यू इस साइड लिखते हैं, और 2 एबनॉर्मल गेन अगर हो जाता है तो इस साइड लिखते हैं। तो ये दोनों तो क्या होंगे? अगर ऐड होंगे, अगर यूनिटों का प्रोडक्शन होगा तो ये तो ऐड होंगे, लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो वो क्या होगा? लेस होगा। तो वो क्या होगा? लेस होगा। तो ये हमेशा क्या होगा? लेस होगा अगर दिया है तो। और ये हमेशा ही क्या होगा? 100% होगा। सर ये हमेशा ही 100% क्यों होगा? देखिए एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है? ये यूनिट है जो बननी चाहिए तो उससे एक्स्ट्रा बनी, मतलब 9,800 बननी चाहिए तो उसकी जगह 10,000 बनी, मतलब 200 यूनिट एक्स्ट्रा बनी। एक्स्ट्रा बनी मतलब कितनी बन चुकी? वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है 100%। तो एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या होगा? 100%, 100%, 100%, और वो ऐड नहीं होगा, वो लेस होगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए अगर आप प्रोसेस अकाउंट पे आइए, मैं आपको वहीं से सिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपने क्या किया था कि 10,000 यूनिट आपने इनपुट दिया था, उसमें से 1,000 जो है वो नॉर्मल लॉस हो गया था, और 8,000 जो वो ट्रांसफर हुआ था, और बाकी का एबनॉर्मल गेन हुआ था। कितना? 1,000। आपने वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो किसके लिए की थी? सर हमने वैल्यू जो कैलकुलेट की थी ना, वो इसके लिए नहीं कैलकुलेट की थी। हमने वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो एक तो इसके लिए की थी और एक इसके लिए। सर क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए क्यों? देखिए कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की, उसको मल्टीप्लाई किस किस से किया था? ये 1.88 को किस किस से मल्टीप्लाई किया था? हाँ सर, इससे एबनॉर्मल लॉस से किया था और इससे किया था, और अगर एबनॉर्मल गेन होता तो उसको भी इससे मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? तो वैल्यू जो है वो इसके लिए ही कंसिडर की थी, तो नॉर्मल लॉस को तो कंसिडर किया नहीं। समझ आ रही बात? जब वैल्यूशन कर रहे थे तो हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ उसकी, और उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस जो हुआ उसकी, और एबनॉर्मल गेन हुआ उसकी, और क्लोजिंग WIP है तो उसकी। समझ पा रहे बात? तो ये क्लोजिंग WIP होता तो वो भी कहाँ था? यहाँ आता। क्लियर है? तो ये जैसे ये 500 500 कर देते, मान लो ये 500 और ये 500 होता, तो उस केस में क्या होता? तो देखिए या तो आप क्या कह सकते हो 10,000 माइनस 1,000, 9,000 आ गए, या फिर आप क्या कर सकते हो 8,000 प्लस 500 प्लस 500, ये भी कितने आएंगे? 9,000 आएंगे। अमाउंट जो वो दोनों टाइम बराबर ही रहेगा।
क्लियर है, दोनों टाइम यही रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन ऐड होने वालों को ऐड कर रहे हैं। और अगर एबनॉर्मल लॉस होता, एबनॉर्मल गेन होता, तो समझिएगा, अगर मान लीजिए अलग कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अगर ये 8,000 की जगह प्रोसेस में ट्रांसफ़र होते 9,000 और क्लोजिंग WIP होता 1,000 और नॉर्मल लॉस होता, इसको 500 कर देते हैं, और नॉर्मल लॉस होता है 1,000, तो देखिए 10,000 में से 1,000 गए तो बाकी कितने बचने चाहिए, 9,000। मान लीजिए 8,000 आगे ट्रांसफ़र हुए, सॉरी 9,000 ही लिखिए, सॉरी 9,000 बचने चाहिए, लेकिन बचे कितने, 9,000 ये और 500 ये, टोटल 9,500 बचे। तो उस केस के अंदर 9,500 बचे थी, एक्स्ट्रा 500 जो है वो कहाँ लिखे जाएंगे, एबनॉर्मल गेन इस साइड में लिखा जाएगा, 500 एबनॉर्मल गेन जो वो इस साइड में लिखा जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइड में। तो आप क्या कह सकते हो कि कितनी यूनिटें तैयार हुई, 10,000 माइनस 1,000, वैल्यूशन के लिए 9,000 कंसिडर की, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 9,000 प्लस 500 माइनस 500। समझिएगा, दो तरीके, या तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ x माइनस वाई जो है वो कितना आ रहा है 10,000, उसमें से 1,000 का नॉर्मल लॉस, तो 9,000 यूनिट। या फिर आप क्या कह सकते हो कि नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया 9,000 और 500 क्लोजिंग WIP 9,500, जिसमें से 500 का एबनॉर्मल गेन है, तो आपने कितनी यूनिटों के बराबर काम किया, 9,000 यूनिट के लिए, कॉस्ट पर यूनिट के लिए 9,000। क्लियर है। तो यहाँ जो हम इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आगे कहाँ काम आएगी, इनको हम कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर करेंगे। क्लियर सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, अभी तो मतलब चल रहा है, आ जाएगा, इनको कंपैरिजन जब करेंगे तब सारा का सारा समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र किया 100%, 50% और 50%, 100%, 50% और 50%, ये कितना हो गया, 1,000, ये 500 और ये 500, 7,000 प्लस 800 प्लस 1,000, 800 प्लस 7,000 प्लस 400 प्लस 500, 8,700, और उसके बाद में ये भी 8,700। दोनों में डिफरेंस कम कैसे आ रहा है, क्लियर है। ये एक बार चेक कर लेते हैं, 1,200 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 800 प्लस 1,000, ठीक है, ये हुआ एक। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, ये स्टेटमेंट जो है वो अब अभी इतना बनाया, अब ये स्टेटमेंट जो है ये अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हमें बात क्या पता चलती है। ये स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट कहता है कि इस साल आपने मटेरियल के रेस्पेक्ट में अगर बात करो ना, तो मटेरियल के लिए आपने कितनी यूनिटें बनाई, 8800 यूनिट के बराबर यूनिट का प्रोडक्शन किया मटेरियल के रेस्पेक्ट में। अगर लेबर के रेस्पेक्ट में करो तो आपने 8700 यूनिट्स के बराबर का प्रोडक्शन किया। अगर ओवरहेड के बारे में बात करो तो ओवरहेड के रेस्पेक्ट में 8700 यूनिट्स के बराबर काम किया। सर इसी स्टेटमेंट को अगर लीफो से बनाते तो क्या होता, जस्ट इसी स्टेटमेंट को हम लीफो से बनाते तो क्या होता, सेम वैसा का वैसा 2,000 और 10,000, नॉर्मल लॉस हुआ 1,200, सेम वही 0%, 0%, 0%, और बाकी कितना है, एबनॉर्मल लॉस 800 और 1,000, ये 800 और 1,000। एबनॉर्मल गेन होगा तो वही सेम ही 100% और माइनस होगा, बाकी इसके अलावा उसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। क्लियर है। अब अगर लीफो मेथड है तो लीफो मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले काम किसके ऊपर हुआ होगा, जो नया आया उसके ऊपर। समझ पा रहे हो बात, मतलब पहले काम किसके ऊपर हुआ होगा, 10,000 जो इस साल इनपुट दिया। अब टोटल 9,000 ट्रांसफर हुए, तो क्या मान लेंगे 9,000 में से इस साल का फ्रेश इनपुट 10,000, तो हम क्या मान लेंगे पूरा का पूरा 9,000 जो वो कहाँ से बनाए, फ्रेश इनपुट से। ओपनिंग से अभी कुछ भी बना है क्या, नहीं, ओपनिंग से अभी भी कुछ भी नहीं बना है। ये 10,000 जो कम्प्लीटली कहाँ से बना है, इस साल के इनपुट से बना है। तो सर ये जो 2,000 है वो कहाँ है, वो देखिए क्लोजिंग के अंदर, वो कहाँ होगा, क्लोजिंग के अंदर। समझिएगा लीफो का मतलब क्या है, पहले ओपनिंग पे काम नहीं होगा, पहले जो अभी फ्रेश इनपुट किया गया उसके ऊपर। मतलब कि ये जो 9,000 ट्रांसफर हुए वो किससे हुए, फ्रेश इनपुट से हुए। जो 2,000 है वो अभी भी वैसे वैसे पड़े। अब
क्लोजिंग डब्ल्यू पे जाके देखा तो वो तो 1000 के अंदर ही है, बाकी जो है वो कहाँ पे, बाकी जो है वो कहाँ पे। तो आप ये मानेंगे कि बाकी के 1000 एबनॉर्मल लॉस या कहीं पे भी चले गए, वो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल लॉस में गए या पता नहीं कहीं गए, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, ये हो गया टोटल 1200 प्लस 9000 प्लस 800 प्लस 1000। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 9000 फ्रेश इनपुट से मतलब पूरा 100% इसी साल काम हुआ है। हाँ जी सर, 100% इसी साल काम हुआ है। तो ये 9000 9000 और 9000 के बराबर काम हुआ। एबनॉर्मल लॉस 800, एबनॉर्मल लॉस 800 जिसका परसेंटेज दे रखा 100%, 50% और 50%। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी जो है वो क्या करते हैं, कुछ ऑथर जो वो ये भी मानते हैं कि इनको अगर नहीं हो रहा है, इनपुट ओपनिंग वाला नहीं बैठ रहा है, तो फिर एबनॉर्मल लॉस से कंसिडर करते हैं। लेकिन आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यही मान लीजिए कि वो और कहीं पे भी कंसिडर हो चुके हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है, 100 50 50, ये हो गया 100 50 और 50, ये कितना हो गया 800 400 और 400। क्लियर। एबनॉर्मल गेन होगा तो वही 100% और लेस होगा। उसके बाद में बात करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की। देखिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में हम क्या मानेंगे, यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर इसको 70 कर देते हैं, यहाँ भी 70 70 कर देते हैं ताकि आपको कंपैरिजन रहेगा। एक सेकंड भाई है ना, सत्तर और 70, तो उसके हिसाब से यहाँ भी वैल्यू जो है वो क्लोजिंग का है 100 70 और 70, ये यहाँ कर दीजिए 70 और 70। तो ये कितना हो गया 800 प्लस 7000 प्लस 400 प्लस 70% कितना हो गया 700 हो गया ना, 700 और 700, तो ये हो गया 800 प्लस 7000 प्लस 400 प्लस 700, 8900 और 8900। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ क्या है, ये क्लोजिंग जो है कहाँ से आई है, 1000 ओपनिंग से। लिफो मेथड है, मतलब फ्रेश इनपुट से काम हुआ, ओपनिंग अभी भी वैसा का वैसा पड़ा है। 2000 था। वैसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मली ओपनिंग से यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये मैं इस वजह से ताकि आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो वो साथ ही बता दूँ कि क्या होगा तो क्या होगा। अभी यहाँ जो है वो 1000 है, ओपनिंग पे काम कितना हो चुका था 100%, 60% और 60%। अभी क्लोजिंग पे कितना 100%, 70% और 70%, मतलब इनके ऊपर मेटेरियल के रेस्पेक्ट में कुछ नया काम हुआ है क्या, नहीं। ये ओपनिंग वाली है जिनके ऊपर 100% मेटेरियल के रेस्पेक्ट में काम हो चुका था, अभी भी 100% है, मतलब इसके अंदर मेटेरियल के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ। सर लेबर के रेस्पेक्ट में 80%, सॉरी 50%, 60% पीछे वाले साल हो चुका था, अभी 70% हुआ, मतलब कि 10% इस साल काम हुआ है, मतलब कितना 100 और 100। क्लियर है। तो ये कितना आ गया 9800, ये कितना हो गया 9500 और ये हो गया 9500। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। नॉर्मली यहाँ पर 2000 से यूनिट ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग वाले भी कंसिडर करते हैं और ये भी कंसिडर करते हैं। बाकी इतना आपको डिटेल में कभी भी आज तक कोई भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। फीफो है तो ओपनिंग जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, वहाँ यूज हो जाता है, और लिफो है मतलब कि जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग के अंदर शो होगा। क्लियर है। अब ये जो है दोनों, इन दोनों के बाद में एक और आया जिसे हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। ये एवरेज कॉस्ट मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि आप क्या कर दीजिए, ओपनिंग को अलग मत रखिए, ओपनिंग को भी इसी साल का मान लीजिए। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा देखो
ये जो तुम्हारे 2000 यूनिट है जिसके ऊपर तुम मान रहे 100%, 60% और 60%, आप ये मानो कि इनके ऊपर कुछ काम हुआ ही नहीं। हमने कहा क्यों यार क्या बात कर रहे हो, इनके ऊपर 10,000, 6,000 और 3,000 रुपये की कॉस्ट लगी। उन्होंने कहा ये कॉस्ट भी ऐसा मत मानो पीछे वाले साल लगी, इस कॉस्ट को भी आप क्या करो इस वाले साल के अंदर ही कंसिडर कर लो। हमने कहा हाँ फिर ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। क्या इससे ज़्यादा चेंजेज आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग आगे वाले साल का वापस ओपनिंग होगा, तो आगे वाले साल में भी वैसा वैसा कंसिडर करेंगे, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। क्लियर है? तो ये क्या मानते हैं, ये जो है ये कहता है 2000 ये और 10,000 ये, इन दोनों के अंदर सबसे पहले तो भाईचारा बिठाओ, दोनों को अलग अलग मत करो, दोनों को साथ बिठाओ। हमने कहा ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना? 1200, जो तो 0% है, 0%, 0%, नील नील नील। अब ये कहता है कि क्या इन ओपनिंग से और क्या इनपुट से, सारा का सारा एक जैसा ही है कि 9,000 जो है, हम ये नहीं मान रहे कि ओपनिंग पे कुछ काम पीछे वाले साल हुआ, हम ये मान रहे कि पूरा का पूरा काम इसी साल हुआ। तो ये जो 9,000 है फिर ओपनिंग और ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि ये 9,000 जो पूरा का पूरा इसी साल काम हुआ, मतलब ये जो 9,000 है ये क्या कहेंगे 100% इसी साल काम हुआ है। तो ये हो गया 9,000 और 9,000 और 9,000। क्लियर है? बात करें हम एबनॉर्मल लॉस की, बात करें हम एबनॉर्मल लॉस की, तो एबनॉर्मल लॉस कितना है भाई? इसको भी यहाँ ही 70 कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, दिल जो बहुत बहुत बेखबर है। क्लियर? यहाँ तक सही है सर? चला रहे हैं, मतलब जैसे तैसे करके चला रहे हैं, आप बता रहे हैं चल रहा है, यूं लग रहा है कि समझ आ रहा है, बाकी कुछ यूं भी लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है। चिंता मत कीजिए भाई, कॉन्सेप्ट ऐसा है। और पूरा होने के बाद में जब मैं आपको इसको वापस सम अप करवाऊंगा ना, तब आपको मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा समझ आ जाएगा। तब तक एक बार मेरे पे भरोसा करके बैठ जाइए, कहाँ समझ आएगा। अंदर पॉजिटिव वाइब्स रखिए कि हाँ ऑल इज वेल, होगा सब कुछ सही होगा। एबनॉर्मल लॉस कितना भाई? सर एबनॉर्मल लॉस था कितना था, एबनॉर्मल लॉस कितना था भाई? 800 था ना, 800। ये तो कहता है पीछे वाले साल कुछ हुआ ही नहीं था, ये सारा सारा इसी साल हुआ। कितना एबनॉर्मल लॉस का? 80%, 50-50। तो ये कितना? 800, 800 और 800। ठीक है सर, एबनॉर्मल गेन है नहीं, अगर होता तो 100% मानते और माइनस लिखते हैं। क्लोजिंग WIP कितना है? 1,000। वो कह रहा है 100%, 70% और 70%, तो कितना हो गया? 1,700 और 700। 9,000 प्लस 800 प्लस 1,000, 10,800, 9,000 प्लस 800 प्लस 700, 10,500, 10,500। अभी मैं तीनों का एक बार आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थ्योरेटिकली बता देता हूं ताकि आपको एक बार समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर 3 मेथड चलते हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड। जो लीफो है वो बहुत कम यूज होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है सर। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कुछ ओपनिंग WIP और कुछ फ्रेश इनपुट है। अब जो इस साल काम हुआ वो दोनों पे ही हुआ होगा, अलग अलग मेथड अलग अलग बात करेंगे। अगर बात करता है फीफो, देखिए नॉर्मल लॉस 0% होगा, हमेशा ही 0% होगा, क्योंकि उसको अपन कॉस्ट के अंदर यूनिट्स के अंदर ऐड करना नहीं है। समझ आ रही बात? अगर टोटल होता है तो उसमें से भी लेस करते हैं, तो यहाँ ऐड कर रहे हैं तो उसमें ऐड करने की जरूरत इसको है नहीं। ठीक है सर, समझ आई बात यहाँ तक। फिर दूसरी बात बताइए सर, देखिएगा अबनॉर्मल गेन है तो हमेशा 100% होगा और माइनस होगा, चाहे कोई भी मेथड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, 2 बात समझ आई, 2 का तो क्लियर। अब सर मेथड कौन सा उस पर डिपेंड कर देगा। अगर फीफो है ना, तो फीफो कहेगा कि जो आपने नेक्स्ट ईयर जो ट्रांसफर हुआ उसमें पहले काम किसके ऊपर हुआ? ओपनिंग के ऊपर।
तो ओपनिंग पे जितना काम पिछले वाले साल में हुआ ना वो परसेंटेज कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी का ही परसेंटेज कंसिडर करेंगे। मान लीजिए पिछले साल मेटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% काम हो चुका है, तो इनके ऊपर इस बार मेटेरियल के ऊपर 0% ही काम होगा। पिछले साल मेटेरियल के रेस्पेक्ट में 60% काम हो चुका, मतलब इस साल 40% काम होगा। क्लियर है। और ओपनिंग पे काम होने के बाद जो है वो फ्रेश इनपुट पे से काम होगा। फीफो मेथड ये कहता है। क्लियर है कि पहले ओपनिंग से होगा और फिर फ्रेश इनपुट से होगा। बाकी एबनॉर्मल लॉस वगैरह वैसा वैसा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर ओपनिंग का कोई भी पार्ट रहेगा नहीं। रीजन है कि ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो चुका होगा, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो चुका होगा। अब बात करते हैं अगर हम लिफो की, तो लिफो क्या कहता है कि जो नया आया उसके ऊपर पहले काम होगा, मतलब फ्रेश इनपुट पे पहले काम होगा और ओपनिंग पे बाद में काम होगा। अब समझिएगा, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा वो हम क्या मानेंगे कि पूरा का पूरा किससे हुआ है, फ्रेश इनपुट से हुआ है। और क्लोजिंग जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है वो पूरा का पूरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे होगा। तो उस केस के अंदर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होगा, उसके अंदर हम क्या कंसिडर करेंगे, ओपनिंग से कितना ज्यादा हुआ वही कंसिडर करेंगे। लिफो मेथड अगर आपको समझ ना भी आया तो भी आप चिंता नहीं करें क्योंकि लिफो मेथड परमिटेड है नहीं। क्लियर है। और एवरेज कॉस्ट क्या कहता है कि इतनी झंझट क्यों कर रहे हो, वो कहता है कि आपके पास ओपनिंग ही दुख दे रहा है। अब ये मानिए कि ओपनिंग के ऊपर कुछ काम हुआ ही नहीं, सारा का सारा काम इसी साल मान लीजिए, दोनों को 0% मान लीजिए फ्रेश इनपुट को, और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। हमने कहा उसकी कॉस्ट, तो उन्होंने कहा कॉस्ट उसकी इसी साल की मान लीजिए। अब देखिएगा सर आप तो कह रहे थे 3 स्टेटमेंट बनेंगे, तीन स्टेटमेंट क्या होगा, देखिएगा ये कहता है कि आपको क्या करना होगा, फिर इसके बाद में हर एक कंपोनेंट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। मटेरियल ए मटेरियल बी, सर ये दो क्या है, देखिए कई बार क्या होता है जैसे प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है, सॉरी प्रोसेस 1 प्रोसेस बी ऐसा कुछ है। तो प्रोसेस बी के अंदर क्या होगा, प्रोसेस बी के अंदर हो सकता है कि प्रोसेस ए से आए कुछ कॉस्ट, हाँ जी सर प्रोसेस ए से ट्रांसफर होगा तो उसकी कुछ कॉस्ट होगी, और कुछ जो है फ्रेश मटेरियल प्रोसेस बी भी लगाए, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, प्रोसेस बी जो है वो अपने वाले मटेरियल को तो बी नाम दे दिया, और जो ए से आया उसको, पुराने वाले प्रोसेस है उसको ए नाम दे दिया। तो ये रेयर केस है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताने के लिए क्या होता है, किस तरीके से होता है। जैसे प्रोसेस थर्ड होगा तो प्रोसेस सेकंड से जो कॉस्ट आएगी उसको एक मटेरियल मान देंगे, और प्रोसेस थर्ड अगर कोई और फ्रेश इनपुट मान रहा है तो उसको क्या कर देंगे, एक अलग कॉस्ट का मान लेंगे। ठीक है सर। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, पहले बात कर रहे हैं फीफो की। तो फीफो में क्या है कि इस साल कॉस्ट कितनी लगी कि मेटेरियल में 1 लाख, इसमें 60,000 और इसमें 30,000। तो ये मेटेरियल ए यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसको हम मेटेरियल बी को यहाँ कंसिडर नहीं करते, यहाँ है नहीं, अपन ने सिर्फ वो नाम बताने के लिए और आपको समझाने के लिए कि क्या होता है तो लिखा गया था। 1 लाख, 1,60,000 और 30,000, 1,60,000 और 30,000। कॉस्ट में अगर कुछ नॉर्मल लॉस से रियलाइज होता है तो वो लेस करते हैं, हाँ जी सर। अगर कुछ ऐसा रियलाइजेशन है तो वो लेस कर दीजिए। अभी यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा रियलाइजेशन नहीं है, क्वेश्चन ने दे नहीं रखा है, तो ये नॉर्मल लॉस से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। नॉर्मल लॉस से अगर कुछ रियलाइज होगा तो वो किससे लेस होगा, मटेरियल से, क्योंकि नॉर्मल लॉस किस पे हो रहा है, मटेरियल पे हो रहा है। सर लिख देते नॉर्मल, बाकी आप यूँ समझ लीजिए कि नॉर्मल लॉस अगर यहाँ लिख देते हैं, अगर होगा तो मटेरियल कॉस्ट से लेस होगा। ओके सर, ये लेस कर दिए। उसके बाद में क्या हो जाएगी, नेट कॉस्ट इनकर्ड कि मटेरियल के रेस्पेक्ट में टोटल इस साल लगी 1 लाख, लेबर के रेस्पेक्ट में लगे 60,000 और इसके रेस्पेक्ट में लगे 30,000। क्लियर है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल के रेस्पेक्ट में कितनी यूनिट बनी सर 8800, तो डिवाइड बाय 8800 के बराबर। लेबर के रेस्पेक्ट में कितनी यूनिट बनी 8900, इसके रेस्पेक्ट में कितनी बनी 8900। तो फिर आप क्या करोगे, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, 1 लाख रुपए के अंदर कितनी यूनिट मटेरियल के रेस्पेक्ट में तैयार हुई 8800, तो कितना 11.36, 11.36। 60,000 डिवाइडेड बाई 8900 6.74, और 30,000 डिवाइडेड बाई 8900, तो ये हो गया 3.37। सर ये क्या हो रहा है, अभी इनकम स्टेटमेंट तक का समझ आया, लेकिन उस सॉरी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का समझ आया। अब आगे आप क्या कर रहे हैं वो हमारे समझ से बाहर जाता जा रहा है। देखो
मटेरियल के रेस्पेक्ट में आपने 1,00,000 रुपए लगाए और उसमें मटेरियल के रेस्पेक्ट में कितनी यूनिट तैयार किए, 8800 यूनिट के लिए तैयार किए। तो एक यूनिट पे कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, 11.36 रुपए का। कितना, 11.36 रुपए का। उसके बाद में लेबर के लिए आपने कितने रुपए दिए, 60,000, और लेबर के रेस्पेक्ट में कितनी यूनिटों के बराबर काम हुआ है सर, 8900 के। तो ये 8900, तो लेबर के रेस्पेक्ट में एक यूनिट पे कॉस्ट कितना आ रहा है, 6.34, और वैसा वैसा ओवरहेड के लिए एक यूनिट के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 33.37। अब यहाँ से और ध्यान से समझिएगा। अब इसके हिसाब से क्या होगा, वैल्यूशन होगा, इसके हिसाब से वैल्यूशन होगा। अगर हम बात करें एबनॉर्मल लॉस की और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 हो गए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। यहाँ भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, यहाँ भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। देखिएगा एबनॉर्मल लॉस की बात करें, एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो ये रहा एबनॉर्मल लॉस, कितनी यूनिटों के बराबर हुआ, 800, 400, 400, 800 के बराबर, 400 के बराबर, 400 के बराबर। एक यूनिट के बराबर अगर मटेरियल कितना लगता है, 11.36, लेबर का कितना लगता है, 6.74, और ये कितना, 3.37। ये जो टोटल कॉस्ट आएगी ये क्या आ जाएगी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। ये जो टोटल वैल्यू होगी वो एबनॉर्मल लॉस। वैसे एबनॉर्मल गेन तो यहाँ है नहीं, क्लियर है। क्लोजिंग WIP की वैल्यू अगर आपसे पूछे कि क्लोजिंग WIP की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो क्लोजिंग WIP कितनी कितनी, 1700, 700, तो क्या कहोगे, 1700 और 700। मेटेरियल की एक यूनिट के लिए तैयार करने में कितना लगता है, 11.36, और इसके लिए 6.74, और इसके लिए 3.37। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनके लिए, तो इनके लिए देखिए कितनी कितनी यूनिटें बनी है। मटेरियल के रेस्पेक्ट में 7000, यहाँ 7800 और 7800, यहाँ जगह मैंने नहीं दिए, इसको थोड़ा आगे लेके कर देते हैं। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना, 7000, 7800 और 7800, 7000, 7800 और 7800, 11.36, 6.74 और 3.37। ठीक है, एक बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी बातें समझ आ जाती है, इस वजह से मैं जो है वो ऐसा बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको एक बार वापस ध्यान से देखिएगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो अब इसमें हम जितना कोशिश है उतना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये समझ भी आ जाएगा, इसमें कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर यही लिफो की बात करें तो वो सेम ही बात है, वो वापस 1 लाख और 60,000, 30,000। नॉर्मल लॉस से कुछ यहाँ रियलाइज हुआ नहीं है, तो ये हो गया 1 लाख, 60,000, 30,000, और इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है, 9,800, 9,500, 9,500। वैसे 1 लाख डिवाइडेड बाय 9,800, तो कितना हो गया, 10.20, 60,000 डिवाइडेड बाय 9,500, 6.31, 30,000 डिवाइडेड बाय 9,500, 3.15। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आई। ठीक है, फिर ये कैसे बनेगा, सेम वही तरीका, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितनी कितनी यूनिट है, 9,000 है, तो 9,000, 9,000 और 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10.20, 6.31 और 3.15। अभी मैं फास्ट लिख रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस कितना कितना है, 800, 400, 400, 800, 400, 400, और कितना हो गया वही 10.20, 6.31 और 3.15। एबनॉर्मल गेन है नहीं, क्लोजिंग WIP कितना है, 100 और 100, 0, 100, 100, 6.31 और 3.15। क्लियर है। अब ये समझिएगा एवरेज कॉस्ट के अंदर, एवरेज कॉस्ट जो वो क्या कहता है कि हम ये मानेंगे कि ओपनिंग स्टॉक पे पीछे वाले साल में कुछ काम हुआ ही नहीं, उसके ऊपर सारा का सारा काम इस साल हुआ।
हमने कहा तो फिर इसकी कॉस्ट, तो उन्होंने कहा कि ये मानिए कि उसकी कॉस्ट भी पीछे वाले साल नहीं लगी, उसकी कॉस्ट भी इसी साल लगी। हमने कहा अच्छा, मतलब ये जो है 10,000, 6,000 और 3,000 ये इस साल की कॉस्ट। उन्होंने कहा हाँ, ये 10,000 मटेरियल ए में कॉस्ट में जोड़ दो, ये 6,000 जोड़ दो, ये 3,000 जोड़ दो, 10,000, 6,000 और 3,000। हमने कहा इस साल के कॉस्ट, तो उन्होंने कहा कि ये लो 1 लाख, ये लो 60,000 और ये लो 30,000। उन्होंने कहा नॉर्मल लॉस से कुछ रियलाइज हुआ है क्या? हमने कहा नहीं, इस बार कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ नॉर्मल लॉस से। तो ये 1,10,000, ये 66,000 और ये 33,000। इक्विवेलेंट यूनिट 10,800, 10,500, 10,500। तो ये कितना हो गया? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10,800, मतलब कि ये हो गया 10.81। 66,000 डिवाइडेड बाय 10,500, ये हो गया 6.28। और ये हो गया 33,000 डिवाइडेड बाय 10,500, ये हो गया 3.14। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फिर सर ये आगे का वही सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है। 9,000 9,000 9,000 है, तो ये 9,000 9,000 9,000। यहाँ वैल्यूएशन कैसा होगा? 10.81, 6.28 और 3.14। वैसा वैसा ये एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस कितना है? 800 800 800 800 800 और 800, वही 10.81, 6.28 और 3.14। और क्लोजिंग जो है वो कितना? 1,700 700, 1,700 और 700, 10.81, 6.28 और 3.14। क्लियर है? ये इस तरीके से इनका वैल्यूएशन होगा। ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी। और अगर आपको पूरा समझ नहीं आया हो तो भी आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ताकि आप इसके क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चन आता है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस ही इसका एकमात्र जरिया है जिससे आप इसको सही कर सकते हो। तो प्रैक्टिस आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इसके अलावा इसमें थ्योरी नाम पे सिर्फ दो ही है कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है और ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होता है। दोनों जब भी चैप्टर का नाम पढ़ते हो तब प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग पढ़ते हो। देखते हैं। Process costing is a method of costing used in industries where material has to pass through two or more process। कि जहाँ पर जो मटेरियल है उसे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, बीइंग कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जैसे फाइनल प्रोडक्ट में होने के लिए दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम इसके बारे में शुरू में एक बात कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं। अवेलेबल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक पेंट, वेनिस, स्टील, पेपर, मेडिसिन, शॉप, केमिकल, रबर, वेजिटेबल ऑयल, ETC। तो यहाँ पर देखिएगा काम जो है वो धीरे धीरे होता है। जैसे अगर आप बात करोगे केमिकल की, तो उसमें क्या होगा? प्रोसेस 1 के अंदर उसके लिए रॉ मटेरियल उनको मान लीजिए हीट किया जाता है, फिर दूसरे में उनको मिक्स किया जाता है, फिर तीसरे के अंदर उसको वापस जो सही होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरीके से काम होता है, जो सीरीज वाइज होता है, प्रोसेस वाइज होता है। क्लियर है? या फिर अपन ने एक एग्जांपल लिया था जिससे आप अच्छे समझ जाओगे, रेडीमेड गारमेंट, जिसके अंदर रेशम का कीड़े से अपन ने क्या किया? धागा बनाया, फिर कपड़े बनाए, फिर रेडीमेड गारमेंट बनाए। तो काम जो प्रोसेस के अंदर होता है। पेपर वगैरह के अंदर, ये पेपर इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, पेपर यूनिफॉर्म के अंदर भी है और पेपर जो वो यहाँ पर भी। इस वजह से पेपर इंडस्ट्रीज का अगर कई बार पूछा जाता है कि पेपर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर क्या लगता है, तो वहाँ यूनिफॉर्म भी लगता है क्योंकि प्रोडक्ट जो वो आइडेंटिकल है, और वहाँ पर ये भी लगता है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी लगता है। ठीक है सर। ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये देखिए अब इन दोनों में फर्क देखिएगा। हाइब्रिड प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम वेयर an entity produces more than one variant of final product using different material but similar conversion cost। समझिएगा, मटेरियल तो अलग अलग है, एक ही जैसे गाड़ी के अलग अलग वेरिएंट निकालने हैं, ठीक है, तो उसमें मटेरियल तो जो है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कन्वर्जन जो कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है। समझिएगा, लाइक आप यूँ समझिए कि जैसे अपना कूलर बनाने का बिजनेस है, ठीक है, कूलर प्लास्टिक के भी बनाते हैं, कूलर लोहे के भी बनाते हैं। प्रोसेस क्या है? सेम है। हम डालते हैं उसके अंदर जो है वो पहले मोल्ड होने के लिए जो भी
मटेरियल है वो इनपुट देते हैं, उसके बाद में वो अपने आप से बनता है, फिर उसके अंदर वो पंखे वगैरह लगते हैं, मोटर वगैरह लगती है और फाइनल जो प्रोडक्ट बाहर आता है। सेम अगर प्लास्टिक का इनपुट दें तो उस केस के अंदर प्लास्टिक का जो कूलर तैयार होगा, और अगर स्टील का दें तो उस केस के अंदर स्टील का तैयार होगा। कन्वर्जन का तरीका सेम होगा, उसी मशीन से जो कन्वर्ट वगैरह होगा उसी तरीके से कन्वर्ट होगा, लेकिन मटेरियल अलग अलग होता है और उस वजह से वेरिएंट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए प्लास्टिक व स्टील के कूलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऑपरेशन कॉस्टिंग। मटेरियल जो वो डिफरेंट है, कन्वर्जन जो सिमिलर तरीके से होता है। सर एक बार पूरा रिवीजन करवाते 5 मिनट के अंदर तो मजा आ जाए। बस देखिएगा, थोड़ा सा चैप्टर भी हार्ड था। सबसे पहले बात की इसके अंदर मेनली 3 कॉन्सेप्ट थे, और उसके बाद में थ्योरी के बारे में बात की। थ्योरी तो नाम मात्र की, प्रोसेस ऑपरेशन अभी बात कर ली, तो इसके बारे में तो हम क्या ही रिवीजन करें। प्रोसेस के अंदर हमने प्रोसेस अकाउंट देखा, उसके अंदर सबसे पहले 2 साइड में खर्चे लिखे, बाय साइड के अंदर सिर्फ नॉर्मल लॉस लिखा, उससे आने वाला पैसा लिखा, फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया, और उसके बाद में उसके हिसाब से हमने कि जो नेक्स्ट में ट्रांसफर किया, जो भी एबनॉर्मल लॉस, जो भी एबनॉर्मल गेन है, उनका वैल्यू कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई किया कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने उसी के साथ देखा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रोसेस 1 से जाता है 2 में, 2 से थर्ड में, थर्ड से मान लीजिए 3 या तो तीसरे से जो यूनिट है सेल हुई वो फिनिश जो है वो फिनिश गुड्स में जाती है, और फिनिश गुड्स से वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है। जो सेल हुई है फिनिश गुड्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस होगा कि इतने का फिनिश गुड्स शुरू में पड़ा था, लास्ट में इतने का फिनिश गुड्स पड़ा है, और बाकी का हमने इस साल सेल कर दिया, तो वो आपके इनकम स्टेटमेंट चला जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बाय साइड में सेल्स लिख दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस जो है वो भी लिखे जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ वो वहाँ से इनकम स्टेटमेंट में आ जाता है। एबनॉर्मल लॉस जो है वो कितने पे लिखा जाएगा, तो हमने कैलकुलेटर वाला एग्जांपल लिया था कि 500 रुपये का अगर मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी है और वो 200 में उससे रियलाइज हुए, तो मैं 300 का ही कॉस्ट मानूंगा। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, उसकी कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू जो उसको कंसिडर करूँगा। सेम वैसा को ऐसा अगर मैं बात करूँ एबनॉर्मल लॉस की, सॉरी एबनॉर्मल गेन की, तो एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस ने क्या कहा था कि मेरे पास आ, मैं इधर से बात करता हूँ, फिर उसने बात बुला के क्या कहा था कि अगर तू नहीं होता तो मैं होता। मतलब उसने कहा कि अगर तुम नहीं होते तो नॉर्मल लॉस होता, और उस केस के अंदर भी कस्टमर से चार्ज करते। तो उसने कहा कि तेरी जो कॉस्ट है उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू, अगर तू नॉर्मल लॉस होता और तेरी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती वो लेस कर दे, तो यही अमाउंट है जो जाएगा। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप क्या कर सकते हो, सीधा 2 साइड में जैसे एबनॉर्मल लॉस लिखा और बाय साइड के अंदर कैश लिख दिया, और वैसा बाय साइड के अंदर एबनॉर्मल गेन लिख दिया, और 2 साइड के अंदर नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू है वो लिख दिया। वैसा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट सीधा अमाउंट भी लिख सकते हो। फिर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट देखा, उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें वैल्यूशन प्राइम कॉस्ट पे इस वजह से किया क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ने दे रखा था, बाकी नॉर्मल वैल्यूशन जैसा होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रोसेस से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, और वो आपस में उनके परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए उनको कहा जाता है तुम आपस में प्रॉफिट जो वो लिखना शुरू कर दो। वो प्रॉफिट लिख देते हैं, उस वजह से क्या होता है, जब वो प्रॉफिट लिखते हैं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को, तो उनका जो स्टॉक होता है उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा होता है। अब एज ए कंपनी देखे तो किसी आउटसाइडर को सेल किया नहीं है लेकिन प्रॉफिट लिखा गया, तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम जो है वो कॉस्ट का अलग बनाते हैं, प्रॉफिट का अलग बनाते हैं, और टोटल का अलग बनाते हैं, ताकि टोटल को हम 2 हिस्सों में बांट सके कि कॉस्ट का कितना और प्रॉफिट का कितना। क्लियर है। प्रोसेस 1 के अंदर तो कुछ इंटर प्रोसेस होगा नहीं क्योंकि वो उसने पीछे से कहीं से लिया नहीं। सेकंड का जो होगा वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होगा, तो उसको कंसिडर करना है अलग। अब ध्यान ये रखना है कि सेकंड जब थर्ड को ट्रांसफर करेगा तो वो अपना प्रॉफिट जो वो टोटल वाले कॉलम को देख के करेगा, क्योंकि उसके लिए टोटल वाला कॉलम ही कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ जो है प्रॉफिट है वो किसका है, ए का है। मैंने आपको 200 की चीज 300 बेची, तो आपके लिए कॉस्ट क्या है, 300। तो प्रोसेस 2 के लिए जो टोटल वाला कॉलम है वही कॉस्ट होगा। और मान लीजिए प्रोसेस थर्ड जो प्रोसेस 4 को करेगा तो वो भी टोटल वाले कॉलम के हिसाब से कंसिडर करेगा, क्योंकि अभी तक प्रोसेस थर्ड जब ट्रांसफर कर रहा है तब तक प्रोसेस थर्ड ने कुछ भी प्रॉफिट लिखा नहीं है। इससे पहले जो भी प्रॉफिट लिखा है सेकंड और फर्स्ट ने लिखा है, जो उसके लिए क्या बन गया, कॉस्ट बन गया। मैंने आपको 300 का 500 में बेचा तो आपके लिए 500 कॉस्ट हो गया, आपने 500 का 700 में बेचा तो जिसको आगे बेचा उसके लिए 700 कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का देखा, 3 मेथड, फीफो, लिफो और एवरेज। फीफो क्या कहता है कि पहले ओपनिंग से काम हुआ, लिफो जो है वो क्या कहता है पहले फ्रेश से काम हुआ, और एवरेज जो कहता है कि ये मान लीजिए ओपनिंग पे कुछ काम हुआ ही नहीं।
और ओपनिंग की कॉस्ट भी इस साल की कॉस्ट मान लीजिए, कॉस्ट में ऐड कर दीजिए सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, और उनको 0 0 मान लीजिए, तो एवरेज तो बहुत आसानी से हो जाता है। फीफो जो है उसके अंदर जो है देखिए, नॉर्मल लॉस 0% हमेशा के लिए हट गया, एबनॉर्मल लॉस 100% माइनस होगा हमेशा के लिए, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इन दोनों को तो साइड कीजिए। बाकी की बात करें, फीफो जो है वो फीफो क्या कहेगा, देखिए मेन चीज सिर्फ इतना सा है कि फीफो है जो क्या कहेगा कि पहले काम किससे हुआ, इस जो ओपनिंग है उस पर, तो नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर होगा उसमें हम क्या मानेंगे, पहले ओपनिंग पे काम हुआ है। तो उस केस के अंदर मान लीजिए 100% पीछे वाले साल मेटल के रेस्पेक्ट में काम हो चुका था, तो इस साल कितना होगा 0%। लेबर के रेस्पेक्ट में अगर पीछे वाले साल 60% हो चुका था, इस साल कितना होगा 40% होगा। बाकी का फ्रेश इनपुट से तो 100 ही होगा। और वैसा क्लोजिंग WIP में कोई भी ओपनिंग का हिस्सा होगा नहीं, तो वो नॉर्मल जैसा क्वेश्चन दे रखा उतना उतना परसेंटेज। लिफो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। लिफो क्या कहेगा कि जो भी इस साल काम हुआ वो पहले फ्रेश इनपुट पे हुआ, तो फ्रेश इनपुट तो हमेशा ही 100% होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा इसी साल काम हुआ। क्लोजिंग WIP जो है वो नॉर्मली कहाँ से होगी, ओपनिंग से होगी। तो आपको देखना है कि ओपनिंग से क्लोजिंग में कितने परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। जैसे मटेरियल पहले 100%, अब भी 100%, उस पर काम 0%। लेबर के रेस्पेक्ट में ओपनिंग में 60% काम हो चुका, और क्लोजिंग में 70%, मतलब इस साल सिर्फ 10% हुआ। ध्यान इसकी क्वांटिटी का रखना है। बाकी लिफो जो है वो H2 का परमिटेड नहीं है, इस वजह से लिफो जो है कहीं ज़्यादा पूछा जाता है नहीं। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी प्रोसेस अकाउंट के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आ रहा है तो उस केस के अंदर भाइयों अपने साथियों के साथ जरूर 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 इस इन्फॉर्मेशन को साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे सुना, मेरे ऊपर भरोसा रखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुश रह के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करना है और करते रहना है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, खुशी खुशी करें, दुखी होके करें, तो खुश होके करें ताकि पढ़ाई होगी भी अच्छी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।